हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पोर्टल। दोस्तों, हम लोगों ने रेलवे एनटीपीसी का एक स्पेशल क्लास को स्टार्ट किया था, जिसमें प्रीवियस ईयर के में पूछे गए जो एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे मैथ का, उसका मैं सॉल्यूशन बता रहा था। तो देखिएगा, आज का जो नेक्स्ट जो होगा 28/4/2016 शिफ्ट को पूछा गया प्रश्न जो होगा मैथ का, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आज जो हो जाएगा एनटीपीसी क्लास 5 होने वाला है, 5वां क्लास होगा। तो देखिएगा, यदि आपने इससे पहले का क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इससे पहले वाले प्रीवियस ईयर बुक का रेलवे में पूछे गए प्रश्न का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो देखिएगा, इस प्रश्न में इस शिफ्ट में जो भी 28/4/2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, उसके मैथ के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा हमारे पास प्रश्न है 2 नंबर। ये टाइम एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। प्रश्न क्या है सो देखिए, प्रश्न 2। एक कार 2.1/2 घंटे के लिए 62 किलोमीटर प्रति घंटा और 1.1/4 घंटे के लिए 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। तय की गई कुल दूरी में इसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो प्रश्न देखिएगा कि फर्स्ट है 62 किलोमीटर गया कितना घंटा में। तो देखिए 2 दूना 4 और 1 5/2 घंटा में। तो इससे क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। इधर देखिए, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, दूरी निकाला, तो चाल गुने समय हो गया। तो चाल और गुने समय, समय 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 31 बार में। तो 31 पचे कितना हो जाएगा, 5 5 तिहाई 15। ठीक है, 155 किलोमीटर। अब देखिए क्या कहता है, फिर आगे जो है 1.1/4 घंटे में 68 किलोमीटर। तो 68 गुना कितना, 4 एकम 4 और 1 5/4 घंटा बराबर इसका कितना किलोमीटर हो जाएगा सो देखिए, 4 एकम 4 2 4 2 8 7 चौक 28। तो 17 पचे 85 किलोमीटर। तो दूसरा डिस्टेंस आ गया 85 किलोमीटर। ठीक है, तो औसत चाल निकालने के लिए होता है कुल दूरी अपॉन कुल टाइम। ठीक है, कुल दूरी अपॉन कुल टाइम। तो कुल दूरी कितना है, 155 प्लस 85 और टाइम टोटल कितना है सो देखिए, टाइम है इधर देखिए 5/2 प्लस 5/4। 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। तो ऊपर में हो जाएगा 2 दूना 10 और इधर 5 15। मतलब क्या हो गया, 15/4। तो ये हो गया टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, तो टाइम से भाग कर दीजिए। तो 15/4 है, तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ऊपर कितना हो गया देखिए, 5 5 10 के 0, फिर 8 5 13 और 1 14, 1 और 1 2 240 इंटू 4। अब बट्टा में हमारे पास कितना है 15, तो 15। तो 15 से काटिए, 15 एकम 15। ठीक है, 5 4 9 15 6 का 90। तो 16 गुने 4 कितना होता है, 16 चौका 64 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल कितना आ गया, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में देखिए कहाँ है 64, बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है हमें 64। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64। समझ गए होंगे प्रश्न को। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर देखिए, प्रश्न क्या है 3 नंबर। XYZ कंपनी अपने लाभ या हानि को अपने साझेदार के X Y और Z में क्रम से 1/3 1/2 1/6 के अनुपात में बांटती है। यदि Z को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 रुपया प्राप्त हो तो Y द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी है। तो चलिए, किस में बांट रहा है, X है, Y है, Z है। कितना है, 1/3 1/2 और 1/6। तो 3 2 6 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 6 का हो जाएगा एलसीएम 6। तो सबको 6 से गुना कीजिए, 3 दूना 6 2 तिहाई 6 6 से 6। मतलब कि x का आ गया 2, y का आ गया 3 और z का आ गया 1।
अब कहता है कि जेड को उसके हिस्से के रूप में 1,76,802 रुपया प्राप्त होता है। तो जेड कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना है 1,76,802 रुपया। तो हमसे पूछा है वाई का हिस्सा कितना है 3, 3 बराबर हो गया एक्स। तो एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा क्रॉस गुना, तो गुना कर लीजिए 3 दूना 6, फिर 0, 8 3 24 के 4, 6 3 18, 2 20 के 0, और 7 3 21 और 2 23, और 3 एकम 3 और 2 5, 53 0 कितना हो गया 53,0406। सो राइट आंसर कितना हो गया 53,0406। ऑप्शन में देखिए कहाँ है 53,0406, ए नंबर ऑप्शन हमें दिख रहा है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। तो किसका हिस्सा निकल गया हमारे पास जेड का हिस्सा निकल गया, जो कि पूछा था, सॉरी वाई का हिस्सा। वाई द्वारा प्राप्त की गई हिस्सा कितना है 5,30,406। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। ब्रैकेट 13 प्लस 25 भागा 3 प्लस 7 ब्रैकेट बंद माइनस 2 गुने 6 फिर ब्रैकेट। कहा है सरलीकरण है। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। तो देखिए 13 प्लस, पहले ब्रैकेट का काम, 25 भागा 7 और 3 10 माइनस 2 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, ये ब्रैकेट। ठीक है, 13 तो 13 प्लस 25, ये भाग में है, गुना में हो जाएगा 1/10, और माइनस हो गया ये 12। ठीक है, तो 12 में से 13 में से इधर देखिए, पहले इसको कर लीजिए 50 25, 5 दूना 10, 5/2 आ गया प्लस में, और 13 में से 12 जाएगा तो 1 प्लस 5/2 हो गया। तो बट्टा में एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 एकम 2, तो ऊपर में हो गया 2 और इधर हो जाएगा 5, तो 5 और 2 7/2, 7/2 का मतलब क्या हो गया 3.5। सो राइट आंसर कितना हो गया 3.5। ऑप्शन में देखिए 3.5 कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है हमें 3.5। सो राइट आंसर क्या हो गया 3.5। तो ऐसे ही प्रश्न एनटीपीसी पूछ रही है, ज़्यादा हार्ड पूछ नहीं रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। श्रेणी है 7 14 21 28 ... पूछा है कितने पदों का योग्य 952 होगा। तो योग्य बताना है कि कितने पदों का योग्य होगा 952। तो इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग फार्मूला लिख लीजिएगा कि SN बराबर n/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये होता है फार्मूला, जहाँ a होता है प्रथम पद, ठीक है, और n होता है d होता है अंतर, और SN होता है टोटल योग्य, d ये d है, ठीक है, d होता है अंतर। तो इस फार्मूला पे पुट कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं। SN कितना है 952 बराबर n/2 इंटू, अंदर में सॉल्व करेंगे तो 2a कितना है प्रथम पद 7, 7 दूना हो जाएगा 14 प्लस n-1, तो n-1 इंटू d कितना है, तो अंतर देखिए 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7। अब देखिए, अब हमको इतना ही पे छोड़ देना है, क्या है कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको सॉल्व करने में हमें बहुत दिक्कत होगी। तो हम लोग ऑप्शन उठाते, ऑप्शन नंबर ए देखिए कितना है 16, तो हम लोग 16 पुट करते हैं जहाँ जहाँ n है। तो कितना है 952 बराबर n के जगह पे 16, 16/2 हो जाएगा 8, 14 प्लस यहाँ डालेंगे 16, 16 में से 1 जाएगा तो 15, 15 सते 105। 952 बराबर 8 गुने 105, 4 9 10 119। क्या इतना से गुना करने पर अगर इतना आ गया तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गुना कर लेते हैं, 9 8 72 के 2, 8 एकम 8 7 15, 8 एकम 8 और 1 9, मतलब 952 बराबर 952 है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 16। तो n के कितने पदों के बाद योग्य 952 हो जाएगा, 16 पदों के बाद, ठीक है, 16 पदों का योग्य हो जाएगा 952।
तो कैलकुलेटिव प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से कर लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर देखिए, एज का प्रश्न है। एक पिता और उसके पुत्र की आयु 49 वर्ष है। मतलब कि पिता, मतलब कि एफ फादर प्लस पुत्र सन, फादर प्लस सन का योग कितना है, 49 है, ठीक है। अब उनकी आयु का अनुपात 5:7 है। अगर फादर 5 है तो सन 2 है, तो 5 और 2 7, तो टोटल हुआ 49, तो 5 और 2 7, 7 7 49। मतलब फादर का एज कितना हो गया, 35, और सन का एज कितना हो गया, 14, ठीक है। ये फादर का एज हुआ, ये सन का एज हुआ। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र इधर है सन, तो 14 वर्ष अभी है, और 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जोड़ देंगे, तो 14 5 कितना हो गया, 19 वर्ष। तो पुत्र 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितना होगा, 19 वर्ष। सो राइट आंसर कितना हो गया, 19। ऑप्शन में देखिए बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है 19। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 वर्ष, ठीक है। समझ गया होंगे प्रश्न को। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर देखिए क्या प्रश्न। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ए बराबर है 4 सेंटीमीटर और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। तो 6 इंटू ए का कितना मान है, 4 4 चौका 16, तो 16 छक कितना हो गया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो राइट आंसर कितना हो गया, 96। ऑप्शन में देखिए बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है 96। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 96, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए फार्मूला, इसलिए बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है कोई काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। बी इसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। बी 6 दिन काम करता है और काम छोड़ देता है। ए अकेला ए कितने दिनों में बचे हुए काम को पूरा कर सकता है। तो पहले तो एलसीएम बताइए, 15 और 20 का एलसीएम 60, तो 20 तिया 60, 15 चौका 60, मतलब ये आ गया स्पीड और ये था टाइम, ठीक है। अब कहता है बी 6 दिन काम किया। बी जो है, बी का स्पीड है 4 का, तो 4 के स्पीड से किया 6 दिन काम, तो कितना काम कर लिया, 64। तो इसमें से 64 काम घटा देंगे, 24 काम घटा देंगे, तो बचेगा क्या, 10 में से 4 जाएगा तो 6, इधर बच गया 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 36 काम। 36 काम कहता है कि अकेला ए कितने दिनों में बचे हुए काम करेगा। तो बचा काम कितना, 36। अब करेगा कौन, ए कितना है स्पीड, एक दिन का 3, तो 3 के स्पीड से काम करेगा, तो 3 के स्पीड से कितना दिन में करेगा, 12 दिन में। सो राइट आंसर कितना हो गया, 12 दिन। समझ गए होंगे प्रश्न को। ऑप्शन में देखिए ए नंबर ऑप्शन हमें दिख रहा है 12। सो राइट आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 46 नंबर देखिए प्रश्न क्या, a माइनस बी बराबर 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 31 है। तो हमसे पूछा है ए बी का मान बताना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे ए बी का मान निकलेंगे, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, दोनों साइड में। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर 5 का स्क्वायर 25। ए प्लस बी का हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ पे हमें दे रखा है 31, तो यहाँ पे 31 डाल दीजिए। अब माइनस 2 इंटू ए बी बराबर 25, तो माइनस 2ab बराबर 25, और माइनस प्लस 31 इधर आएगा तो माइनस 31, तो 25 में से 31 जाएगा तो -6, माइनस 2ab, माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो ab कितना आ गया 3। तो हमसे ab ही पूछा है, तो ab का मान कितना आ गया 3। सो राइट आंसर कितना हो गया 3। ऑप्शन में देखिए 3 कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है हमें। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 48 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। एक कक्षा में लड़कियों का अनुपात लड़कों के अनुपात से 5:3 है। मतलब कि गर्ल रेशियो बॉय जो है कितना है, 5:3 है। अब यदि कक्षा की कुल क्षमता 48 थी, मतलब कि टोटल कितना है 48, तो 5 और 3 8, 8 6 48, मतलब कि गर्ल कितना थी 30 और बॉय कितना था 18।
तो हमने गर्ल निकाल दिया 30, बॉय निकाल दिया 18। और 16.67% लड़कियां अनुपस्थिति थी, तो उपस्थित लड़कियों की संख्या, अब 30 गो लड़की में से देखिए 30 टोटल लड़की था, जिसमें से कि 16.67 अनुपस्थित हो गई, तो बट्टा 100, तो इसमें से इसको निकाल लेंगे, तो जो बचेगा 100 ही उपस्थित थी। ठीक है, तो पहले हम लोग कितना अनुपस्थित थी 100 जान लेते हैं, इस पॉइंट को हटाए थे, नीचे में आ गया 100, और प्रतिशत था तो प्रतिशत का 100। ठीक है, 10 से 10, तो ऊपर में गुना किए तो कितना हो गया, देखिए ऊपर में गुना करिएगा तो 7 3 21, 6 3 18 और 2 20, 6 3 18 2 20, 3 एकम 3 और 2 5। अब बट्टा में है 3 0, तो 3 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, मतलब कि कितना 5.001। तो पॉइंट के बाद का छोड़ दीजिए, मतलब 5 गो थी जो अनुपस्थित थी। तो टोटल स्टूडेंट कितना था, गर्ल 30, जिसमें से कि 5 गो अनुपस्थित थी, तो उपस्थित कितना हुई 25 गो। सो राइट आंसर कितना हो गया 25। ऑप्शन में देखिए 25 कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन हमें दिख रहा है 25। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। बोल रहा है कि लड़के तथा लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात 5:3 है, तो कक्षा की कुल क्षमता 48 थी, तो 5 और 3 8, 8 6 48, मतलब कि गर्ल हो गया 30 और बॉय हो गया 18। ठीक है, और लड़कियों की 6.67% अनुपस्थित थी, तो 30 का हम लोग 16.67% निकाल दिए, तो हमें पता चला कि 5 गो लड़की थी जो अनुपस्थित थी, तो 5 गो लड़की हमने अनुपस्थित को घटा लिया, तो बच गया जो उपस्थित थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 50 नंबर देखिए, एक साड़ी 5% छूट के बाद 5871 में बेची जाती है, उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो 5% छूट किया मतलब क्या 95 में बेचा गया होगा, और बेचा कितना में है 5871 में। तो पूछा उसका अंकित मूल्य किस क्या कहते हैं, मतलब 100%, 100% बराबर x, तो x निकाल दीजिए, तो 5871 गुने 100 बट्टा 95, 19 पचे 95, 20 पचे 100, 19 से काट दीजिए, 19 3 57, 1 7 और 1 19 दमा होता है 171, तो आ गया 39, तो x बराबर 39 गुने 20 कितना होगा, 9 दूना 18, 3 दूना 6 और 9 दूना 18 के 8, 3 दूना 6 और 1 7, सॉरी काटने में गलती हुआ है, 19 3 57, 1 17 नहीं लगेगा तो बीच में 0। ठीक है, 309 होगा। तो अब गुना कीजिए, 9 दूना 18, तो 18, 3 दूना 6 पर 1 0, 6800 6180 रुपया। तो अंकित मूल्य कितना था 6180 रुपया। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 51 नंबर देखिए, प्रश्न क्या कहता है, साइन थीटा इंटू टैन थीटा माइनस सेक थीटा बराबर क्या होगा। तो इस ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक बताते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आपको एक ट्रिपलेट याद रखना होगा, 3 4 5। ठीक है, 3 4 5, ये हो गया लंब मतलब लंबाई, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया के। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 100 जान लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब हमने 3 माना और कर्ण कितना है 5, तो 3 बट्टा 5 गुना टैन होता है लंब बट्टा आधार, तो 3 बट्टा 4। ठीक है, अब माइनस सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस होता है आधार बट्टा कर्ण, तो हो जाएगा यहाँ कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण है 5 आधार है 4। चलिए 3 3 9 बट्टा में 20, इधर गुना किए तो माइनस 5 बट्टा 4। एलसीएम बताइएगा तो होगा 20, 20 से कम 20 तो 9, 4 से 20 तो कितना बार में 5 बार में, ऊपर में 25, तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 16 बट्टा में 20, 16 को काटिएगा तो 4 चौका 16 बट्टा में 5, मतलब कि क्या आया माइनस में 4 बट्टा 5। अब हमको आ गया कितना, इतना का वैल्यू आ गया 4 बट्टा 5। अब हम लोग ऑप्शन लेकर पुट कर लेते हैं, ए बराबर है माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान क्या हमने बताया था, कॉस का होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है 4
और कर्ण कितना है 5 और माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दीजिए। मतलब हमने इसको सॉल्व किया था 4/5 और ए ऑप्शन को भी मैंने सॉल्व किया था 4/5, तो दोनों तो बराबर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4/5। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, यदि आप अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आपको बहुत सारा दिक्कत होगा। यहाँ पे साइन को तोड़ना पड़ेगा, टेन को तोड़ना पड़ेगा, एलसीएम एचसीएफ बहुत सारा इसमें झंझट होता है। तो ये 3 4 5 आप लोग याद रखिए, और 3 छोटा वाला को लंब, उससे बड़ा को आधार और सबसे बड़ा को कर्ण। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 59 नंबर देखिए क्या कहता है, 13/55 को दशमलव में बदलना है। मतलब क्या है, 15 को 13 से भाग देना है, नहीं लगेगा तो 0.0, 15 8 120, फिर 1 0, नहीं लगा, सॉरी थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया था, 13/55 है। ठीक है, 13/55 है, मतलब कि 55 से 13 में भाग दीजिए तो 0.0, 55 दूना, ये नहीं लिख देखिए 0.2, 55 दूना 110, 0 2, फिर नहीं लगेगा तो 1 0 बैठाएंगे। ठीक है, तो फिर कितना बार में 55 तिहाई कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 116, 165, तो घट के आ गया कितना 35, फिर 0, तो 55 को कितना बार में लगाएंगे तो 6 5 30, 300, 6 बार में, तो यहाँ हो गया 6, तो 6 5 30, 6 5 30 और 3 33, घटाएंगे तो 0, 5 में से 3 जाएगा तो 2। देखिए अब फिर इसी को रिपीट होगा, यहाँ पे एक और 0 बैठाएंगे तो फिर इसी संख्या 200 को रिपीट कर रहा है, तो आया कितना 0.236। सो राइट आंसर कितना हो गया 0.236। ऑप्शन देखिए बी नंबर ऑप्शन हमें दिख रहा है 0.236। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.236। समझ गए होंगे प्रश्न को। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 62 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 62 नंबर, उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जिसका 3 वर्ष में 7% की दर पर साधारण ब्याज 18,900 रुपया हो, निकटतम रुपये में पूर्णांकित करें। मतलब कि निकटतम रुपये में पूर्णांकित करने का मतलब है कि इसका जो वैल्यू होगा दशमलव में आएगा, तो आपको दशमलव के बाद का अंक छोड़ देना है, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए, साधारण ब्याज दे रखा है 18,900, तो हम लोगों को क्या जानते हैं, साधारण ब्याज में होता है समय एवं ब्याज जो होता है समय एवं दर का गुणनफल होता है। तो 7 3 21 प्रतिशत बराबर हमको कितना दे रखा है, देखिए 18,900, तो हम लोग यहाँ से मूलधन ज्ञात कर सकते हैं 100% बराबर x, तो क्या हो जाएगा 18,900 गुने 100/21। देखिए 21 से ये कट जाएगा 9 बारते में, तो इधर हो गया 900, तो मूलधन जो आ गया कितना आ गया, देखिए मूलधन आ गया 900 पर 2 जीरो और, तो कितना आ गया 90,000। अब कहता है कि जिसका 3 वर्ष में 7% की दर पर साधारण ब्याज इतना है, और अब हम लोग को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पहले तो 9,000 का हम लोग 7% निकाल लेते हैं, बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 सत्ते 63, मतलब 6300 हो गया 1 साल का ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता है क्या, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो दूसरा साल ये हो गया फिर 6300, तीसरा साल हो जाएगा फिर 6300 प्लस, अब यहाँ पे लगेगा ब्याज का ब्याज 6300 का 7% निकालेंगे तो हो जाएगा 7 3 21 और 7 6 42 और 2 44, 441। ठीक है, कैसे निकला वो जानना है तो देखिए इधर, ऐसे 6300 का 7% हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो इसको जोड़ दिए। ठीक है, अब इसका और इसका यहाँ पे निकलेगा ब्याज। ठीक है, तो चलिए 63 कितना हो जाता है, 3 3 6, 6 दूना 12, 12,600 का, फिर इसमें 441 का हम लोग निकालेंगे 7%, हटाएंगे तो 100 आएगा, तो हो जाएगा कितना 100। देखिए 1 4 6 4 10 के 0 3 1 इतना हो गया, गुने 7 कर दीजिए, तो गुना बट्टा में 100 है तो 100, तो 7 एकम 7,
फिर 7 चौका 28, सीधा 28 हो जाएगा। 7 तिरी 21 के 1, 7 एकम 7 और 2 9। तो क्या अंक है पहले दशमलव 2 अंक, तो यहाँ हो गया 912.87। अब इसी को जोड़ दीजिए, जो आएगा सो हमारा ब्याज हो जाएगा। 0 0 3 3 6 3 9 6 3 18, इधर आ गया 18,900, इधर 0.87 है तो 0.87 रहने दीजिए। 2 और 1 3, 4 और 1 5, 9 4 13। अब जोड़ दीजिए 13 53 और इतना, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 87 तो रहेगा ही पॉइंट में, और हो जाएगा 3 5 9 3 12, 8 और 1 9 1 10, 1 और 1 2, 20,253। अब देखिए 20,253 के करीब कहाँ है, तो ये सी नंबर ऑप्शन देखिए 20,254 है। सो राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। हमसे बोला है निकटतम रूप में पूर्णांकित करना है, तो निकटतम रूप में क्या है, 20,254। सो समझ गए होंगे प्रश्न को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 63 नंबर देखिए क्या है, tan a प्लस cot a बराबर 2 है। तो पूछा है tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a का मान बताना है, ठीक है। तो हम लोग इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 tan a इंटू cot a बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो हमसे इतना का वैल्यू पूछा है तो इसको हटाना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि tan a इंटू cot a बराबर होता है 1, तो इसके जगह पे हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा बराबर 4। तो 4 बराबर ये प्लस में इधर आएगा तो घट जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो इतना का वैल्यू क्या आ गया, 2। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन 2। tan a इंटू cot a बराबर होता है 1, ये फार्मूला होता है ट्राइगोनोमेट्री में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 64 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, जीव को उसकी परीक्षा में 492 अंक प्राप्त होते हैं, यदि उसको 12 अंक और अधिक प्राप्त होते तो उसे प्राप्त अंकों का प्रतिशत 84 होता, वह उसकी परीक्षा में अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था। तो देखिए अंक उसने कितना प्राप्त किया, 492, और कहता है कि 12 अंक और अधिक प्राप्त करता तो उसका अंक जो हो जाता है कितना प्रतिशत के बराबर हो जाता है, 84% के बराबर। तो पूछा है कि और अधिक प्राप्त होते तो उसके अंक प्राप्त औसत प्राप्त अंकों को प्रतिशत 84 होता। उस परीक्षा में अधिकतम कितने अंक था, तो अधिकतम मान के चलिए x अंक रहा होगा। तो चलिए x निकालेंगे तो इधर आके घट जाए, इधर ये गुना में तो इधर आके बट्टा में हो जाएगा, तो x बार इधर जोड़िएगा तो 492 और 2 94 10 504 और बट्टा में हो जाएगा 84, और प्रतिशत है तो हटाएंगे तो ऊपर में चला जाएगा, 1 पर 2 0, प्रतिशत का मान 100 होता है, ठीक है। अब देखिए 80 से 84 से ये कटेगा कितना बार में, तो 6 बार में, 6 चौका 24 और 8 छः 48 और 2 50, तो ये कट जाएगा 6 बार में। तो x का मान आएगा कितना, 600। तो x क्या माने थे, अधिकतम अंक, तो कितना प्राप्त कर सकता है वो, 600। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 600। ऑप्शन में देखिए डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 66 नंबर क्या कहता है, n एक पूर्ण संख्या जिसे 6 से विभक्त किया जाता है तो शेष 4 बचता है, जब 6 से n को भाग दिया जाए तो शेष बचा 4। अब कहता है कि 2n को 6 से भाग दिया जाए तो 2 इंटू शेष कितना है, 4 बराबर 6 बट्टा में 6, सॉरी, तो 4 दूना 8 बट्टा में 6, 6 से भाग करेंगे 8 को तो कितना बचेगा, 6 एकम 6 बचा कितना, 2, तो क्या बचा शेष 2। तो यही पूछा है कि कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 2 बचेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 68 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, √32 माइनस √18 बट्टा में √50 प्लस √8। तो हम लोग देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, √32 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुने 2, माइनस √18 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 2, बट्टा में √50 को लिख सकते हैं 25 गुने 2, और प्लस √8 को लिख सकते हैं 4 गुने 2।
अब सब में देखिए, सब में स्क्वायर है जो ऐसे एक ऐसा टर्म है कि जिसका स्क्वायर बाहर निकलेगा। तो 16 का स्क्वायर होता है, क्यूबिक स्क्वायर रूट होता है 4, और रूट 2 नहीं निकलेगा तो रूट 2, और माइनस में 3, रूट 2 नहीं निकलेगा तो रूट 2। 25 होता है 5 का तो रूट 2 प्लस 4 का 2 और रूट 2। 4 रूट 3 में से 3 को रूट 2 निकल जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ रूट 2, और 5 और 2 7 रूट 2 कट गया तो बचा क्या 1/7। सो राइट आंसर कितना हो गया 1/7। ऑप्शन में देखिए 1/7 कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन दिख रहा है 1/7। सो राइट आंसर क्या हो गया 1/7। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 73 नंबर देखिए क्या है प्रश्न। 5x² - 6x + 5 में से इतना -x² - x + 8 घटा देते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा। तो घटाना किसको है, माइनस में x² - x + 8 को घटाना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि यही संख्या लिख कर और घटा देते हैं। ठीक है, नहीं, ये एक टर्म है, ये ब्रैकेट में एक टर्म है और ये एक टर्म है, और तब करा है घटाने के लिए घटा देते हैं। तो मतलब कि घटाने का क्या मतलब है, माइनस साइन। अब करिए 5x² - 6x + 5 प्लस प्लस माइनस प्लस x² माइनस माइनस प्लस x और प्लस माइनस 8। अब देखिए यहाँ 5x² और x², 6x² और 6x में से एक x जाएगा तो -5x, और 5 में से -8 जाएगा तो -3। अब देखिए इस ऐसा टर्म इसमें कहाँ है, यहाँ माइनस में है, यहाँ तो 4 है, यहाँ भी माइनस में। देखिए डी नंबर 6x² - 5x - 3। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 74 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। 12 मीटर व्यास वाले वृत्त के आकार में एक बगीचा बनाया गया है। वहाँ बगीचे के केंद्र में खेल के मैदान के लिए 4 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त भाग है। बना हुआ यह वृत्ताकार रिंग घास द्वारा ढके जाने के लिए कहा जाता है। तो इस वृत्त रिंग का क्षेत्रफल क्या है। तो मतलब क्या है, सो देखिए यह एक बगिया है, इसके अंदर एक खेल का मैदान है और इसके चारों ओर जो घास लगा हुआ है इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा लेंगे तो जो आएगा वही हमारा घास का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए बड़ा वाला का व्यास है 12 मीटर, सॉरी ये 22 मीटर है। ठीक है, ये 22 है। तो आर कितना हो जाएगा, बड़का आर लिख लेते हैं। आर होता है रेडियस का आधा, तो 22 मीटर व्यास है तो व्यास का आधा हो जाता है त्रिज्या। ये डायमीटर है, आधा क्या हो जाएगा आर, त्रिज्या हो गया आर, और छोटका आर कितना दिए हुए है 4 मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। बड़का में से छोटका को घटा लीजिए तो πr²। तो दोनों में पाई कॉमन है तो पाई निकाल लीजिए, और बड़का आर का स्क्वायर 121 माइनस छोटका आर 4 का स्क्वायर 16। तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू 21 में से 16 जाएगा तो 105, इससे कट जाएगा 7 एकम 7, 7 पच्चे 35। तो 22 गुने 15 कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 के 0, 15 दूना 30 और 3 33 मीटर स्क्वायर। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 333। क्षेत्रफल जो हो जाएगा इस वृत्ताकार रिंग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 330 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन में देखिए सी नंबर ऑप्शन हमें दिख रहा है 330 सॉरी। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 330। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 84 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारी को द्वारा एक इमारत की सफाई 25 दिनों में करने का काम लेता है। 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए। यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाता है तो कितने सफाई कर्मचारी को नौकरी पर रखे जाने की आवश्यकता है। तो देखिए पहले था कि 42 सफाई कर्मी था और 25 दिनों में काम को ख़त्म करना था, बराबर हुआ क्या 10 दिन बाद 10 दिन तक तो काम हुआ, और काम कितना सफाई कर्मी के साथ हुआ था 42 के साथ, प्लस देखिए आगे क्या कहता है कि
12 सफाई कर्मी छोड़कर चला गया, तो 42 में से 12 घट जाएगा तो बचेगा कितना 30। और कितना की आवश्यकता होगी, तो x की आवश्यकता होगी। और काम को समाप्त कितने दिनों में करना है, तो 10 दिनों में, तो गुने 10। अब इसी को सॉल्व कीजिए तो 45, 25 दूना 50, 25 चौका 100 और 5 105 बराबर इधर हो जाएगा 420 प्लस 30 प्लस x इंटू 10 1050 माइनस 420 बराबर 30 प्लस x इंटू 10। अब देखिए घटाइए 0, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 10 में से 4 जाएगा तो 7 बराबर 30 प्लस x इंटू 10। 10 से 10 एक जीरो से एक जीरो कट गया तो बचा क्या, x बराबर 73 माइनस हो जाएगा 30। तो 73 में से 30 घटा तो कितना बचा 33, यानी कितने x किसको माने थे, कितने मजदूर की आवश्यकता होगी, कर्मचारी की आवश्यकता होगी 100, तो कितना चाहिए 33 को। सो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 33। ठीक है, समझ गए होंगे प्रश्न को। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 95 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। एक रेलगाड़ी 435 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करना है। तो देखिए 435 किलोमीटर की दूरी करता है 2 घंटा 30 मिनट को घंटा में बनाएंगे तो 60 से 3 दूना 6, मतलब कि 2 एकम 2 और 1 2 दूना 4 और 1 5 बट्टा 2 1 दूना 4 और 1 5 बट्टा 2 घंटा हो गया। ठीक है, तो 435 किलोमीटर की दूरी कितना घंटा में करती है सफ़र 5, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो 435 गुने 2 बट्टा 5। इसको करना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5 बट्टा 18 से गुना 5 से 5 18 से ये कट जाएगा कितना बार में, 9 दूना 18 और 2 से 2 से 9 बार में। अब आया कितना 435 बट्टा 9, भाग लगाइए 435 को 9 से, तो 9 चौका 36, 9 चौका 36, 4 3 7 5 75, 9 7 63, 9 8 72, 48 पॉइंट, फिर 3 0 9 3 27, मतलब 48.3 मीटर प्रति सेकेंड। सो राइट आंसर कितना हो जाएगा 48.3 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन में देखिए डी नंबर ऑप्शन हमें दिख रहा है 48.3 मीटर प्रति सेकेंड। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये कुछ प्रश्न थे एनटीपीसी एग्जाम में पूछा हुआ। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।